मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्द निर्माण। बच्चों, इसमें हमारी 2 परिभाषाएं हैं, संधि और समास। तो आज हम आपको संधि के बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है, संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। बच्चों, संधि में वर्णों को मिलाया जाता है और वर्णों के मिलने से ही संधि बनती है। इसमें पहले शब्द का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलाया जाता है। जैसे विद्या, इसमें आ है विद्या और अर्थी, इन वर्णों को मिलाया जाता है। इन वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी संधि की परिभाषा। और अब इसमें संधि विच्छेद भी होता है। तो जब हम वर्णों को अलग अलग करके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि वर्णों को मिलाने से संधि बनती है और इन्हीं वर्णों को अलग अलग करने को हम संधि कहते हैं। जैसे शिवालय, ये पूरा शब्द लिखा हुआ है शिवालय। तो अब हमें क्या करना है, इनको अलग करना है। तो इस प्रकार से किया है, शिव प्लस आलय, तो ये हो गया शिवालय। मैंने संधि विच्छेद हो गई, इसको अलग कर दिया तो संधि विच्छेद हो गई, और यहाँ पर हमने मिलाया था तो ये संधि हो गई। बच्चों, ये थी संधि की परिभाषा थी। अब हम जानेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद होते हैं 3। संधि 3 प्रकार से होती है, या इसे हम भेद भी कहते हैं। पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इन संधि के बारे में जानने के लिए इनकी हम परिभाषा जानेंगे, जो इस प्रकार से है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो बच्चों, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि इसमें वर्णों को मिलाया जाता है। पहले शब्द का मतलब लास्ट और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे इनमें मिलाया है विद्या आलय, तो यहाँ पर 2 स्वर मिले हुए, यहाँ पर भी आ है विद्या, यहाँ पर भी आ है आलय, तो ये 2 स्वर मिले हैं, तो ये हो गया विद्यालय, ये हो गई स्वर संधि। अब बच्चों, स्वर संधि के बताएंगे भेद कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब व्यंजन की देखिए परिभाषा को हम जानेंगे। पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। तो क्या होती है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो वहां व्यंजन संधि होती है, जैसे हमने पहले बताया था आपको। इसमें देखिए, सद प्लस आचार बराबर सदाचार। इसमें पहले शब्द के अंत में क्या है, व्यंजन, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। तो पहले भी हमने आपको बताया, पहले शब्द के अंत में व्यंजन ही होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया सदाचार। तीसरी आपकी है विसर्ग संधि। तो इसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग होती है हमारी 2 बिंदियां, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में पहले शब्द में विसर्ग ही आता है। जैसे ये देखिए, ये लगाई हमने, ये विसर्ग होती हैं बिंदियां प्लस रोक। तो इसमें क्या है हमारा, ये व्यंजन। यहाँ पर स्वर भी आ सकता है, लेकिन पहले शब्द के प्रारंभ में विसर्ग ही आना है। बच्चों, तो ये थी हमारी संधि की परिभाषा और संधि के भेद, और इन भेदों के बारे में बताया है। और व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि और विसर्ग संधि, तीनों के बारे में हमने बताया है। तो बच्चों, इतनी परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे कि संधि विच्छेद कैसे की जाती है और संधि कैसे की जाती है, वो हम आपको बताएंगे, जो इस प्रकार से है। शब्दों में संधि करना।
मतलब वर्णों को मिलाकर लिखना एक साथ, तो उसे कहते हैं संधि करना, मिलाना, मेल करना। जैसे हमने बताया आपको कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो हम वर्णों को मिलाएंगे। तो हम पहले बता चुके हैं कि पहले शब्द का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलाते हैं तो संधि बनती है। तो यह है सत्य प्लस अर्थ, तो ये है सत्यार्थ। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। हिम प्लस आलय, हिमालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो हमने क्या किया है यहाँ पर इन जो वर्ण अलग अलग हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिखा है, तो ये होता है मेल, तो ये होता है संधि करना। अब दूसरा देखिए, शब्दों का संधि विच्छेद करना। अब शब्दों का हमें क्या करना है, पूरा शब्द दिया हुआ है उसको हमें अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग करने की विधि को हम संधि विच्छेद कहते हैं, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो महोदय, महा प्लस उदय, इसको हमने अलग अलग किया है। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। संग्रह प्लस संग्रहालय का, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, तो ये हो गया चंद्रोदय। तो हमने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि इसमें वर्णों को मिलाया जाता है और वर्णों के मिलने से संधि बनती है। तो हमने यहाँ पर वर्णों को अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो हमने इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये हो गया संधि करना। और यहाँ पर पूरे शब्द लिखे हुए हमने को अलग अलग किया, तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद करना। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको संधि की परिभाषा और इसके भेदों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।